हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 से ही हमें बुक के कंपैरिजन में शो में काफी सारे मेजर चेंजेस देखने मिले, जैसे कि वेलारियंस को ब्लैक दिखाना हो जबकि बुक्स में वो एकदम व्हाइट टारगेरियंस के दिखने वाले वलेरियन वंश के लोग हैं, या फिर रेनिरा और एलिसेंट को ऑलमोस्ट सेम एज शो में दिखाना हो जबकि बुक में एलिसेंट असल में रेनिरा से ऑलमोस्ट 10 साल से बड़ी है। और ये सभी बड़े चेंजेस किए गए थे उस समय पर हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 में। फिर भी एक लिमिट तक ऑडियंस ने उस समय पर हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 को अच्छे से रिसीव किया था, अच्छा उसे रिव्यू दिया था ऑडियंस ने। लेकिन सीजन 2 ऑफ द शो में हाउस ऑफ द ड्रैगन ने सिर्फ चेंजेस नहीं किए भाई, लिटरली उन्होंने अपनी एक फैन फिक्शन ही शुरू कर दी। वो इतनी ज्यादा वाहियात रही कि इवन खुद जॉर्ज आर आर मार्टिन ने सीधा कह दिया कि ये स्टोरी अभी मेरी है ही नहीं, ये कुछ और ही चीजें शुरू है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा था एलिसेंट का कैरेक्टर, क्योंकि बुक की एलिसेंट काफी एम्बिशियस है, पॉलिटिकल है, वो अपने बेटे एगोन को फुल्ली सपोर्ट करती है, और वो दूसरे तरफ रेनिरा, डेमन और उनके जो बास्टर्ड्स जो भी है, जसेरिस, लुसेरिस, वो सभी से जेन्युइनली नफरत करती है। बट शो में वही एलिसेंट रेनिरा की अचानक से वापस से दोस्त बन चुकी है, और वो रेनिरा के लिए किंग्स लैंडिंग के दरवाजे खोलकर उसे इनवाइट कर रही है कि आओ मेरे बेटे एगोन को मार दो और तुम यहाँ पर क्वीन बन जाओ। तो मतलब सीजन 2 के फिनाले में ये एक मैसिव चेंज जो हुआ था, ये चेंज के बाद में ये पूरा शो रायन कॉन्डेल और उसके राइटिंग टीम का अभी एक फैन फिक्शन है, ऐसे ही मानकर चलो, क्योंकि फायर एंड ब्लड में जो डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर की असली स्टोरी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट ये अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन का शो उस स्टोरी के खिलाफ बहुत ही आगे दूर निकल चुका है। और इसका अभी नया एग्जाम्पल आता है हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 3 का एपिसोड 1, जिसमें हमें बुक के कंपैरिजन में ढेर सारे चेंजेस देखने मिले। तो चलो जानते हैं वो सब चेंजेस क्या रहे। सबसे पहला चेंज है शीप स्टीलर ड्रैगन को लेके। तो बुक में शीप स्टीलर ड्रैगन कभी भी वेल के रीजन में नहीं रहता, उसका बसेरा ड्रैगन स्टोन के आसपास ही हमेशा रहा था, और रेना उसकी राइडर कभी भी नहीं बनती, बल्कि नेटल्स नाम की एक ड्रैगन सीड बुक में हमें उसकी राइडर बनते हुए नजर आती है। बुक की जो फायर एंड ब्लड की कहानी है उसमें नेटल्स एक सिर्फ इकलौती इंपॉर्टेंट ब्लैक कैरेक्टर है। रेना बुक में असल में जॉफरी के साथ में वेल में गई थी, और वो वेल में ही ईरी में रहती है, और आगे जाकर इवेंचुअली डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर खत्म होने के बाद में उसका छोटा सा इंपॉर्टेंस है। वो वैसे कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बुक में है नहीं। रेना का असल में बुक में जो ड्रैगन होता है उसका नाम मॉर्निंग है, वो बहुत ही क्यूट एक पिंक कलर का ड्रैगन है। बट अभी शो वालों ने डिसाइड किया था कि रेना को यहाँ पर नेटल्स को रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि टारगेरियंस को ही इस शो में रहना चाहिए, बाकी ज्यादा कैरेक्टर्स को वो लेना नहीं चाहते। तो ये जो कुछ भी चीज रही वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा एंड वियर्ड चेंज है। सेकेंड चेंज है एगोन एंड लैरिस का किंग्स लैंडिंग से भागना। तो बुक में हमें एगोन और लैरिस ऐसे पहले ही किंग्स लैंडिंग से भागते हुए नहीं नजर आते हैं, बल्कि लैरिस का एक खास आदमी सर मास्टन वॉटर्स जो है वो एगोन को फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग के इवेंट्स के समय पर सीक्रेटली बाहर किंग्स लैंडिंग के स्मगल करके लेके जाता है। मतलब रेनिरा जब भी किंग्स लैंडिंग पर इवेंचुअली अटैक करती है, उस पर कब्जा करती है, तभी ये सर मास्टन असल में एगोन को भगा कर लेके जाते हैं। बट शो में एगोन तो ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते पहले ही लैरिस के साथ में भाग के निकला है, और ये टाइमलाइन काफी चेंज कर देता है, क्योंकि बुक में सर मास्टन वॉटर्स डांस ऑफ द ड्रैगन्स के एकदम इंपॉर्टेंट हिडन प्लेयर्स में से एक है, लेकिन शो ने वापस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को उसमें से हटा दिया है, ऐसा ही लगा। देन थर्ड चेंज है एमंड का डिसीजन हैरेनहेल को जाने का। तो बुक में हमें थोड़ा भी हिंट नहीं किया गया है एलिसेंट एमंड को हैरेनहेल जाने के लिए पुश करती है, बल्कि बुक में एमंड खुद अपने एरोगेंस में ये हॉरिबल डिसीजन लेता है। बुक में क्लियरली एमंड काउंसिल मीटिंग में सीधा बोल देता है कि ड्रैगन स्टोन वाली जो होर है, जो वेश्या है, वो रेनिरा अपने लिए कोई डेंजर नहीं। असली डेंजर अगर ग्रीन्स के लिए कोई है तो वो है मेरा अंकल डेमन, और अगर डेमन को मैं आइसोलेट करके हैरेनहेल में डिस्ट्रॉय करता हूं तो ब्लैक्स में कुछ दम ही नहीं रहेगा, वो वैसे ही सरेंडर कर जाएंगे। ऐसी चीज एमंड को लगती है, एंड इसीलिए एमंड खुद सीधा डिसाइड करता है कि वो हैरेनहेल पे जाके अटैक करेगा, बिकॉज उसे अपने आप पर, उसे अपने ग्रैंड मामा वेगार ड्रैगन पर काफी भरोसा था, इसीलिए वो ये एक डिसीजन लेता है। और इस डिसीजन में उसे ऑटो, क्रिस्टन कोल और टाइलैंड लैनिस्टर काफी अच्छी तरीके से स्मॉल काउंसिल मीटिंग में सपोर्ट भी करते हैं।
मगर ऑरवाइल और जैस्पर वाइल्ड जैसे कुछ स्मॉल काउंसिल के लोग उसे थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि हाउस बराथियन के आर्मी को यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में आने दो, और भी नीचे से हाई टॉवर के आर्मी को यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में आने दो, अपनी एक पावरफुल आर्मी यहाँ पर हो जाए तो हम थोड़े आगे के डिसीजंस लेने चाहिए। इवन अगर आपको याद है तो शो में भी हमने बोरोस बराथियन को देखा था कि ग्रीन्स को उन्होंने सपोर्ट किया सीजन 1 के फिनाले में, बट उस सीजन 1 के फिनाले के बाद में अब तक हाउस बराथियन का कोई भी प्रॉपर मेंशन नहीं है, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम विद द हाउस ऑफ द ड्रैगन। ये शो बार बार हम पर एलिसेंट और रैनीरा का एक कुछ स्टोरी एंगल थोपना चाहता है, बट बाकी के जो इंपॉर्टेंट हाउसेस है, स्मॉल फोक का जो एक एंगल है, उन्हें बराबर से ज्यादा फुटेज नहीं मिलता। देन इंटरेस्टिंगली जब बुक में एमंड वो डिसीजन लेता है हैरेनहेल का, तभी स्मॉल काउंसिल में एलिसेंट भी होती है, एंड एलिसेंट असल में एमंड को वार्न करती है कि उसे वैसा नहीं करना चाहिए। एलिसेंट लिटरली एमंड को बुक में कहती है कि तुम्हें किंग्स लैंडिंग में ही रहना चाहिए, डोंट गो टू हैरेनहेल। एमंड को असल में एगॉन और सनफायर जो अभी इस समय पर अच्छे से हील हो रहे थे, उनके हील होने का वेट करना चाहिए, एंड उसके बाद ही उसे कुछ अटैक करने का वगैरह डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन शो वाली एलिसेंट तो अभी रैनीरा को ही सपोर्ट कर रही है, तो वो डायरेक्टली एमंड को बताती है कि तुम्हें हैरेनहेल जाना चाहिए। देन फोर्थ चेंज है ड्रैगन सीड्स का। बुक में कभी भी रैनीरा ड्रैगन सीड्स को कुछ आयल ऑफ फेसेस के यहाँ पर नहीं भेजती, वो हमेशा ड्रैगन स्टोन पर ही रहते हैं, एंड उनका काफ़ी अलग एंगल हमें यहाँ पर देखने मिलता है, एंड वो एंगल आता है बैटल ऑफ गलेट के रिलेटेड। बुक में जो हमें बैटल ऑफ द गलेट देखने मिली वो सिर्फ वेलेरियन ब्लॉकेड के वजह से नहीं हुई थी, बल्कि ये बैटल एक्चुअली तब ट्रिगर होती है जब रैनीरा और डेमन के दो बेटे एगॉन और विसेरिस पेंटोस जा रहे थे एक गे अबैंडन नाम के शिप में से, और जैसे ही वो ऑन द वे थे तभी उन पर ट्रायर्की के मैसिव फ्लीट ने अचानक से अटैक कर दिया। बुक में भी हमें ट्रायर्की का कमांडर शरा को लोहार देखने जरूर मिलता है, बट बुक का शरा को एक डेंजरस मैन है, ना कि वो शो के तरह कोई एक विमेन पायरेट है। एनीवेज बुक में गे अबैंडन पर अटैक करने के बाद में असल में शराको ने विसेरिस टारगेरियन को किडनैप कर लिया था, जबकि विसेरिस का बड़ा भाई जो कि इस समय पे छोटा यही कुछ 8 साल का था, वो एगॉन अपने ड्रैगन स्टॉर्म क्राउन पर बैठकर सीधा ड्रैगन स्टोन पर वापस पहुंचता है। तो जैसे ही एगॉन स्टॉर्म क्राउन पर बैठकर ड्रैगन स्टोन पहुंचता है तो रैनीरा को पता चल गया कि गे अबैंडन शिप पर अभी अटैक हुआ है, एंड जैसे ही उसे समझता है कि विसेरिस अभी मे भी उस हमले में मारा गया होगा, तो वो सुनकर वो एकदम टूट गई, वो एकदम रोने लग गई, और इसी ग्रीफ और इसी एंगर के बीच में जेसेरिस अपने सोतेले भाइयों पर हुए अटैक का बदला लेने के लिए गलेट में अटैक करता है। बुक में जेसेरिस के साथ साथ उल्फ, ह्यू, एडम और नेटल्स ऐसे 5 जन अपने अपने ड्रैगन्स पर बैठकर गलेट में जाते हैं और एक भयंकर अटैक वहां पर वो ट्रायर्की के फ्लीट पर कर देते हैं। लेकिन बेला और मून डांसर असल में गलेट में नहीं जाते हैं, क्योंकि जसेरिस उसे ड्रैगन स्टोन को डिफेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गया था। लेकिन शो में तो उल्टा ही है। तो शो में ये जो भी बैटल ऑफ द गलेट हुई वो बुक के कंपैरिजन में कंप्लीटली डिफरेंट हुई थी। रैनीरा बुक में इस बैटल ऑफ गलेट में नहीं जाती बिकॉज एक माँ अपने आप को कैसे ही संभाल सके जब उसे पता चला कि उसका एक बेटा मर गया है। बट शो में तो ये सब एकदम चेंज दिखाया है। शो में तो रैनीरा खुद बैटल में जाना चाहती है, बट जसेरिस उसको लॉक करके रखता है उसके रूम में, और उसके बाद में बेला के साथ में वो बैटल चला गया। देन शो में हमने जो जेस की डेथ देखी वो असल में रेना के शिप स्टीलर ड्रैगन के अटैक के वजह से ही हुआ, ऐसा समझो। शिप स्टीलर के अटैक के वजह से वर्मैक थोड़ा सा नीचे से उड़ने लगता है एंड उस वजह से जेस मर जाता है। बट बुक में वैसे तो हमें नहीं बताया गया है कि जेस एग्जैक्टली कैसे मरता है, बस इतना ही मेंशन्ड है कि ही डाइज एट द बैटल ऑफ द गलेट, एंड उसकी मौत टीम ब्लैक के लिए बहुत ही बड़ा इमोशनल ब्लो रही थी। अब मेरे पर्सनल फैन फिक्शन में मैं तो बस इतना ही समझता हूँ कि जेस अपने भाई विसेरिस को ढूंढने के चक्कर में वर्मैक्स को थोड़ा सा बहुत नीचे से उड़ा रहा था एंड इसी वजह से वो इवेंचुअली मारा जाता है। तो ये फैन फिक्शन आपको कैसा लगता है वो बताना। बट शो में तो हमने देखा कि रेना और भेड़ चोर शिप स्टीलर की वजह से वर्मैक्स और जेसेरिस मरते हैं। देन बुक में शराको लोहार असल में जिंदा बच जाता है और वो एसोस के लीस के शहर में जाके विसेरिस को बेच देता है एक लाइजीनी मैजिस्टर बम्बारो बजेन को।
तो डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर के बाद में आगे चल के इवेंचुअली एगोन द थर्ड और विसेरिस की जो कुछ भी स्टोरी होती है वो अगर आपको अच्छे से जानना है तो मैंने अलग ही गॉडजिला मॉन्स्टर लेवल का 3 घंटे का वीडियो एक अपलोड किया है, उसमें वो पूरी कहानी आप जाके देख सकते हो। देन अभी हम आते हैं बैटल बाय द लेक शोर यानी कि फिश फीड के वॉर के बारे में जो भी चेंजेस देखने मिले उस पर। तो शो में तो हमने देखा कि डेमन टारगेरियन एंड ऑस्कर टली बैटल बाय द लेक शोर में इन्वॉल्व है, बट बुक में वो दोनों भी वहां पर होते ही नहीं है। बुक में बैटल बाय द लेक शोर में कोई भी ड्रैगन इन्वॉल्व नहीं होता। ये एक हैरनहेल से थोड़ा सा दूर हुई एक प्रॉपर लेक के साइड में हुआ बैटल था ग्रीन्स और ब्लैक्स के बीच में, और ये एक प्रॉपर ब्रूटल टैक्टिकल और एकदम ही ब्लडी बैटल रहा, जहां पर ग्रीन्स के साइड में हमें कुछ हाउस क्रेकहॉल, लैनिस्टर, लेफर्ड और कई सारे वेस्टर्न लैंड्स के हाउसेस देखने मिले थे, तो दूसरे तरफ ब्लैक्स के साइड में मैसिव रिवरलैंड्स की और नॉर्दर्न फोर्सेस की आर्मी थी। ब्लैक्स का कमांडर इन चीफ जो इस बैटल में था वो था रॉडी द रूइन यानी कि लॉर्ड रॉड्रिक डस्टिन और उसके सभी विंटर वुल्स, उसी के साथ साथ लॉर्ड फॉरेस्ट फ्रे, जॉन चार्ल्टन, यंग लॉर्ड बेंजिकुट ब्लैकवुड, रेड ड्रॉप रिवर्स, सर गैरिबल्ड ग्रे और कई सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट बैटल हार्डन्ड कमांडर्स रहे थे। लेकिन शो में तो जो फॉरेस्ट फ्रे दिखाया गया था वो एक अंकल टाइप थोड़ा सा ओल्ड बंदा है जिसे हमने सीजन 2 में देखा। देन बेंजिकुट ब्लैकवुड को तो प्रॉपरली इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है और ब्लैकवुड्स को तो सीजन 2 में एकदम खामखा विलेनाइज कर दिया गया, जबकि बुक में वो डेमन के सबसे बड़े लॉयल सपोर्टर्स रहे थे और डांस के वो वन ऑफ द मोस्ट बैडएस हाउसेस में से एक रहे। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अबाउट दिस बैटल बाय द लेक शोर एंड दैट इज फिश फीड का जो भी ये बैटल निकनेम है वो ऐसे ही उसे रैंडमली नहीं दिया गया था, बिकॉज बुक में हमें जो देखने मिला था वो था रॉडी द रूइन का एकदम डेडली प्लानिंग, जिसमें वो एकदम अच्छी तरीके से अपने ट्रूप्स को ऐसे लगाता है कि इवेंचुअली ब्लैक्स की जो भी ट्रूप्स होती है वो ग्रीन्स को एकदम अच्छी तरीके से चारों तरफ से घेर कर गॉड्स आई के तालाब के तरफ ढकेलती है, उन्हें वो पुश करते हैं एंड वो लेक होता है एकदम ही डेडली जिसमें कई सारे एकदम डेंजरस फिश है और ये फिश उन सभी ग्रीन्स के सोल्जर को लिटरली खाते हैं। तो उसी कारण इस बैटल को फिश फीड कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन्स के सोल्जर्स एक तरीके से उन फिश के लिए फीड किए गए थे। तो ये जो भी फिश फीड की भयंकर बैटल हुई थी, उस बैटल के बाद में बेंजिकुट ब्लैकवुड एकदम फेमसली रो दिया था क्योंकि उसने यहाँ वहां पर खून की नदियां बहते हुए देखा। लेकिन ये जो भी इमोशनल एंगल ऑफ दिस बैटल है वो हमें शो में कुछ भी नहीं दिखाई, बस हमें एक लायन किल होते हुए दिखाया और जेसन लैनिस्टर का सीधा कटा हुआ सर डेमन को मिलता है वही दिखाया गया। देन दोस्तों लास्ट चेंजेस में अभी हम आते हैं ऑर्मुंड हाईटॉवर के रिलेटेड, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बोल्ड जॉन रॉक्सटन और डेरॉन को देखते हैं, मगर आई डोंट नो वेयर द एफ इज लॉर्ड अनविन पिक। अनविन पिक आगे इस कहानी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बनता है, बट उसका अब तक मेंशन भी नहीं किया गया है, जबकि हाउस पिक की आर्मी असल में हाउस हाईटॉवर को बुक में सपोर्ट करती है और अनविन पिक बुक में अच्छी तरीके से ऑर्मुंड हाईटॉवर के साथ में मौजूद होते हैं, बट शो में तो उनको दिखाया ही नहीं गया है। लास्टली दोस्तों एक चेंज जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था वो है शराको लोहार वर्सेस कॉर्लिस वेलारियन का एक पर्सनल हेट्रेड। उनके बीच में वैसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमें बुक में नहीं देखने मिलता, बट सीजन 1 के स्टेप स्टोन्स के कॉन्फ्लिक्ट को इससे कनेक्ट करके एक डिसेंट मोटिवेशन यहाँ पर ट्रायर्की को और शराको लोहार को दिया गया था, जो आई जस्ट थॉट वाज अ गुड आइडिया। ये एक रेयर ओकेजन था जहाँ पर शो ने स्टोरी में जो भी यहाँ वहाँ पर क्लूज प्लांट किए गए हैं फायर एंड ब्लड में वो जेन्युइनली स्मार्टली यूज करके यहाँ पर इन्फ्यूज किया है हाउस ऑफ द ड्रैगन में। एंड पर्सनली मैं तो इसका क्रेडिट रायन कॉन्डल को दूंगा ही नहीं, आई विल रादर गिव दिस क्रेडिट टू श्याम पोपट जो कि एक इंडियन ब्रिटिश राइटर है जिसने इस एपिसोड के स्टोरी बोर्डिंग पे काम किया।
तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, ये थे हाउस द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 1 के मेजर चेंजेस कंपेयर टू बुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई एम आस्किंग यू अगेन, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और कमेंट्स में बताना कि आपको ये चेंजेस कैसे लगे और इन चेंजेस में से आपको कौन सा चेंज सबसे वियर्ड लगा और कौन सा चेंज आपके अकॉर्डिंग अ वेलकम चेंज रहा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लॉर्ड्स एंड लेडीज। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।